श्री गदाधर दास ठाकुर पहले नवद्वीप में रहते थे। जब भगवान नीलाचल में रहने के लिए गए तो श्रीदास गदाधर भी उनके साथ रहने के लिए वहां गए। बाद में महाप्रभु ने उन्हें नित्यानंद प्रभु के साथ बंगाल में प्रचार करने के लिए भेजा। सबसे पहले वे एरिया दहग्राम में रुके, जो गंगा के किनारे स्थित है। फिर उन्होंने कुछ समय नवद्वीप में बिताया और सांची माता और विष्णु प्रिया की देखभाल की, लेकिन उनके देहांत के बाद वे कटवा में रहने चले गए, जहां महाप्रभु ने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया था। वह श्री श्री गौर नित्यानंद के अत्यंत गोपनीय सहयोगी थे। गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि वे श्रीमती राधा रानी के शरीर की आभा के अवतार और पूर्णानंद गोपी के विस्तार हैं। हालांकि वे नित्यानंद प्रभु के सहयोगियों में से थे, जिनमें से अधिकांश ग्वाल बालक थे और सख्य भाव में स्थित थे, परंतु वे हमेशा गोपी के भाव में लीन रहते थे। एक बार जब वे अपने सिर पर गंगा जल का घड़ा लेकर जा रहे थे तो जोर से पुकारने लगे, दूध कौन खरीदेगा? कभी कभी वे कहते, यहाँ बढ़िया दही है, जो कोई खरीदना चाहता है यहाँ आए। ऐसा कहकर वे जोर से हंसते थे। जब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में प्रचार करने का आदेश दिया तो उन्होंने श्री रामदास और श्री गदाधर दास को भी उनके साथ भेजा। च आदि 11-13-14। एक दिन नित्यानंद प्रभु एरिया दहग्राम के गदाधर दास के मंदिर में आए। मंदिर में श्री बाल गोपाल की एक सुंदर मूर्ति थी, जिसे नित्यानंद प्रभु ने ध्यानपूर्वक वेदी से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने उस मूर्ति को अपने सीने से लगाकर आनंद में नृत्य करना शुरू किया। जब सभी भक्तों ने देखा कि गोपाल जी ने श्री अनंत देव के हृदय में शरण ली है, तो वे हरि हरि के जयकारों से आकाश को गूंजाने लगे। नित्यानंद प्रभु, जो बहुत ही बलशाली और वीर थे, जोर से गर्जना करते हुए गोपाल जी के साथ आनंदित नृत्य करने लगे। तब माधवानंद घोष ने कृष्ण की दान लीला का वर्णन करने वाले कुछ गीत गाने शुरू किए। उनकी मधुर आवाज और कृष्ण की दान लीला का काव्यात्मक वर्णन सुनकर नित्यानंद प्रभु के शरीर में एक साथ सभी आनंदमयी लक्षण प्रकट हुए और वे नशे में झूमते हुए नृत्य करने लगे। उनके नृत्य में उनकी हर भंगिमा बिजली की चमक की तरह थी। उनके अंग बेजोड़ सुंदरता के साथ हिलते थे। उनकी आंखों की मोहक गतिविधियां, उनकी मधुर मुस्कान और फूट फूट कर हंसना और उनके सिर का कंपन और कांपना भक्तों की आंखों और कानों के लिए एक अद्भुत दृश्य था। उनके दो सुंदर कमल जैसे पैरों को मिलाते हुए वे इस तरह कूदते थे कि मानो किसी का मन पूरी तरह मोहित हो जाए। जिस किसी को वे देखते, वह उनके कृपामयी दृष्टि से अपने शरीर का अस्तित्व भूलकर कृष्ण प्रेम के रस के सागर में तैरने लगता। ऐसा कहा जाता है कि उनके गांव का एक छोटा बच्चा नित्यानंद प्रभु की कृपा से 1 महीने तक बिना कुछ खाए रहा, फिर भी उसकी चाल ढाल एक सिंह के समान थी। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने गदाधर दास ठाकुर के मंदिर में विभिन्न लीलाएं की। श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने दास गदाधर के गौरव का इस प्रकार वर्णन किया है। नित्यानंद प्रभु स्वयं श्री गदाधर दास के शरीर में विद्यमान थे, ऐसे ही उनके गौरव हैं। चैतन्य महाप्रभु के सहयोगियों में से कोई भी मुसलमान काजी के पास जाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि इससे उनका जातीय मान घट सकता था। लेकिन दास गदाधर में वह शक्ति थी कि वह प्रसिद्ध काजी को प्रभावित कर सके और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल सके। यहाँ तक कि उनकी पहली ही मुलाकात में वह काजी को उसकी जाति और धर्म की सीमाओं से परे उठाने में सक्षम थे। एक दिन श्री गदाधर दास ठाकुर हरि के नामों का जाप करते हुए आध्यात्मिक प्रेम में मदहोश होकर काजी के घर गए और उन्हें पुकारने लगे। काजी गुस्से में घर से बाहर आए, लेकिन गदाधर दास की शांति और आभा देखकर चकित हो गए। उनका गुस्सा शांत हो गया और उनका चेहरा प्रसन्न हो गया। काजी ने पूछा, ठाकुर, आप यहाँ क्यों आए हैं? गदाधर ठाकुर ने उत्तर दिया, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। काजी ने कहा, जो भी कहना है कहिए। गदाधर ठाकुर ने कहा, श्री श्री गौर नित्यानंद इस धरती पर पवित्र हरि नाम का अमृत सभी लोगों को बांटने आए हैं। आपने यह मीठा अमृत क्यों नहीं स्वीकार किया? हरि नाम का यह अमृत आप क्यों नहीं ग्रहण करते? काजी ने जवाब दिया, हम इसे कल स्वीकार करेंगे। कल क्यों?
आज ही इसे स्वीकार करना चाहिए। मैंने आज आपको अज्ञान और पाप के अंधकार से बाहर निकालने के लिए, हरि नाम का अमृत देने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए कृपया इस हरि नाम को स्वीकार करें। मैं आज ही आपको आपके सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। काजी ने गदाधर ठाकुर की मधुर वाणी सुनकर हंसते हुए कहा, कल मैं हरि कहूंगा। जैसे ही काजी के मुख से हरि के 2 अक्षर निकले, गदाधर ठाकुर प्रेम के आनंद से भर गए और बोले, कल आपने अभी हरि कहा, आपके सभी पाप दूर हो गए हैं, आप अब परम शुद्ध हो गए हैं। ऐसा कहकर वे आनंद में नृत्य करने लगे। काजी हरि नाम की पवित्र ध्वनि से शुद्ध हो गए और गदाधर ठाकुर के चरणों में शरण ली। इस प्रकार गदाधर ठाकुर ने कई पापी और अन्य यवनों को भी उद्धार किया। उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रस्थान किया। एरिया दहग्राम, कोलकाता से एस्प्लैनेड से बस द्वारा पहुंचा जा सकता है। कटवा में केशव भारती के आश्रम में गदाधर दास ठाकुर का समाधि मंदिर और महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के समय उनके द्वारा कटे गए बालों की समाधि एक ही स्थान पर स्थित है। श्री गदाधर दास ठाकुर ने उस स्थान पर एक मंदिर की स्थापना की जहां महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था और भगवान गौरांग की मूर्ति स्वयं उन्होंने स्थापित की। यह मूर्ति उन 3 मूर्तियों में से एक है जिन्हें एक नीम के पेड़ से तराशा गया था, जैसा कि श्रीमान महाप्रभु ने नारहारी सरकार, ठाकुर और भाकर मूर्ति निर्माता को उनके सपनों में आदेश दिया था। अगले दिन जब दोनों मिले और उन्होंने पाया कि उन्होंने एक ही सपना देखा था, तब उन्होंने समझा कि उन्हें तुरंत भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। अन्य 2 मूर्तियां श्रीखंड में स्थित हैं। यहाँ बालराम नित्यानंद की एक मूर्ति भी है जो महाप्रभु की मूर्ति से लगभग आधी आकार की है और बाद में आई थी। इस प्रकार यहाँ की मूर्तियां श्री श्री निताई गौरांग के नाम से जानी जाती हैं। इस बालराम की मूर्ति से जुड़ी एक स्थानीय कहानी है। कहा जाता है कि कभी यह मूर्ति मीनकेतन रामदास द्वारा पूजी जाती थी, जो जहां भी जाते इसे अपने साथ लेकर जाते थे। मीनकेतन राम का शरीर बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वे बालराम को एक सिंहासन पर अपनी पीठ पर उठाकर ले जाते थे। सिंहासन का वजन लगभग 20 किलो था। जब वे कुछ वृद्ध हो गए और सिंहासन उठाना कठिन हो गया, तो उन्होंने अपने बालराम की पूजा का कार्य यहाँ के गौरांग मंदिर के पुजारी को सौंप दिया। एक अन्य कथा के अनुसार मीनकेतन एक गैर बंगाली थे और उनकी मातृभाषा बंगाली नहीं थी। उनकी भाषा में बाल के लिए शब्द आवा था। इस प्रकार महाप्रभु के संन्यास ग्रहण स्थल का नाम कटवा पड़ा, जिसका अर्थ है बाल काटना या वह स्थान जहां प्रभु के सिर के सुंदर बाल कटे थे। इस स्थान का पूर्व नाम कांतक नगर था, जो कहा जाता है कि सांची माता द्वारा रखा गया था। कांतक का अर्थ कांटा होता है। श्री गदाधर दास ठाकुर के शिष्य यदुनंदन चक्रवर्ती थे। इस मंदिर के वर्तमान सेवक उनके ही वंशज हैं। यह एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जहां कई स्थानीय लोग आरती और भक्तिमूलक ग्रंथों की कक्षाओं में भाग लेते हैं। कटवा में एक रेलवे स्टेशन भी है जहां से गौरांग बाड़ी तक रिक्शा द्वारा जाया जा सकता है।